एक ऐसा कौरव जिसने अपने 100 भाइयों को छोड़कर पांडवों का साथ दिया। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। इस कहानी को सुनने से पहले अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। महाभारत में सब दुर्योधन की बात करते हैं, दुशासन की बात करते हैं, 100 कौरव भाइयों की बात करते हैं, लेकिन असल में कौरव 100 नहीं 101 थे। हाँ, 101। और वो 101वां था युयुत्सु। युयुत्सु धृतराष्ट्र का बेटा था, लेकिन गांधारी का बेटा नहीं था। उसकी माँ एक दासी थी, इसीलिए उसे कभी वो सम्मान नहीं मिला जो बाकी कौरवों को मिलता था। वो महल में रहता था, लेकिन हमेशा अलग थलग ही महसूस करता था। राजकुमार कहलाता तो था, पर कभी राजकुमार जैसा महसूस नहीं कर पाया। दुर्योधन और उसके भाई युयुत्सु को हमेशा नीची नजर से देखते थे। वे कहते, तू तो दासी पुत्र है, तेरा हमारे साथ क्या काम। युयुत्सु ये सब सुनता पर चुप रहता। उसे पता था कि वो अलग है, लेकिन उसके दिल में धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा थी। बचपन से ही युयुत्सु ने देखा था कि उसके भाई कैसे हैं। दुर्योधन का अहंकार, दुशासन की क्रूरता और शकुनी मामा की चालें। युयुत्सु सब देखता था और उसका दिल दुखता था, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता था। वो जानता था अगर उसने कुछ कहा तो उसे और भी ज्यादा अपमानित किया जाएगा। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, युयुत्सु दरबार में मौजूद था। उसने देखा कि कैसे दुशासन ने द्रौपदी को घसीटा, कैसे कौरवों ने हंसते हुए एक औरत का अपमान किया। युयुत्सु का खून खौल उठा, लेकिन वो क्या कर सकता था। वो अकेला था और सब उसके खिलाफ थे। उस दिन युयुत्सु ने अपने दिल में फैसला कर लिया कि अगर उसे कभी मौका मिला तो वो इस अधर्म का साथ नहीं देगा। साल बीतते गए, पांडव वनवास चले गए, फिर अज्ञातवास, और फिर आखिरकार वो दिन आ गया। युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार था। एक तरफ कौरव, दूसरी तरफ पांडव। युयुत्सु भी कौरवों की सेना में खड़ा था, लेकिन उसका दिल नहीं मान रहा था। उसे पता था कि यह युद्ध गलत है, पांडवों का हक छीना गया है और धर्म उनके साथ है। युद्ध शुरू होने से एक रात पहले युयुत्सु सो नहीं पाया। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, मैं किस तरफ खड़ा हूं, अधर्म के साथ या धर्म के साथ। अगर मैं कौरवों के साथ लड़ा तो अधर्म का साथ दूंगा, लेकिन अगर पांडवों के साथ गया तो मेरे अपने भाई मुझे गद्दार कहेंगे। मैं क्या करूं? पूरी रात युयुत्सु सोचता रहा। सुबह हुई और युद्ध शुरू होने वाला था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। भीष्म पितामह कौरवों के सेनापति थे, श्री कृष्ण पांडवों के सारथी। और तभी एक अनोखा दृश्य हुआ। युयुत्सु ने अपना धनुष नीचे रख दिया, उसने अपना कवच उतार दिया और वो धीरे धीरे कौरवों की सेना से बाहर निकला। सब हैरान थे, ये क्या हो रहा है। दुर्योधन चिल्लाया, युयुत्सु तू कहां जा रहा है, युद्ध शुरू होने वाला है। युयुत्सु रुका, उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता थी। उसने कहा, भैया दुर्योधन, मैं तुम्हारा भाई हूं, लेकिन ये युद्ध गलत है। पांडवों का हक तुमने छीना है, द्रौपदी का अपमान किया है, लाख का महल बनाकर पांडवों को मारने की कोशिश की है, जुए में धोखा दिया है। ये सब अधर्म है और मैं अधर्म का साथ नहीं दे सकता। दुर्योधन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, तू गद्दार है, दासी पुत्र, तू हमेशा से कमजोर था, जा भाग जा यहां से। युयुत्सु ने कहा, हाँ मैं दासी पुत्र हूं, लेकिन मेरे खून में सच्चाई है, मैं गद्दार नहीं, धर्म का साथी हूं। ये कहकर युयुत्सु पांडवों की ओर चल दिया। पूरी सेना सन्नाटे में थी। कौरव सैनिक हैरान थे, पांडव भी आश्चर्य में थे। युयुत्सु पांडवों के सामने पहुंचा। उसने युधिष्ठिर के सामने अपना सिर झुकाया। उसने कहा, महाराज युधिष्ठिर, मैं जानता हूं कि मैं कौरव हूं, लेकिन मैं धर्म का साथी बनना चाहता हूं। मुझे अपनी सेना में शामिल कर लीजिए, मैं आपके लिए लड़ूंगा। युधिष्ठिर के आंसू निकल आए। उन्होंने युयुत्सु को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, युयुत्सु, तुमने जो साहस दिखाया है वो बहुत कम लोग दिखा पाते हैं। अपने भाइयों को छोड़कर धर्म का साथ देना, ये सबसे बड़ी वीरता है। तुम हमारे साथ हो, ये हमारे लिए गर्व की बात है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, युयुत्सु, तुमने सही चुनाव किया। धर्म हमेशा जीतता है और जो धर्म का साथ देता है उसे भगवान का आशीर्वाद मिलता है। उस दिन से युयुत्सु पांडवों की सेना में शामिल हो गया। 18 दिन तक भयानक युद्ध चला। लाखों सैनिक मारे गए, 100 कौरव, सबके सब मारे गए। दुर्योधन, दुशासन सब खत्म हो गए, लेकिन युयुत्सु बच गया। वो अकेला कौरव था जो जीवित रहा। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने युयुत्सु को हस्तिनापुर में बहुत सम्मान दिया। उसे बड़ा पद दिया गया। जब युधिष्ठिर राजा बने तो युयुत्सु उनका सलाहकार बना। जब पांडव हिमालय की ओर चले गए तो युयुत्सु ने परीक्षित के राजा बनने तक हस्तिनापुर की देखभाल की। अगर आपको ये धर्म कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।